स्कूल चुने हैं, उसका आज इस अध्याय में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल से। कुछ प्रिंसिपल सर हैं यहाँ के और कुछ टीचर्स हैं जिनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की प्लानिंग है इनकी आपके बच्चों को लेकर के, क्योंकि एकेडमिक सेशन भी शुरू हो रहा है। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं 25-26 के लिए जो है एडमिशन चालू है। तो क्या क्राइटेरिया है बच्चों के एडमिशन्स के लिए? क्या जो है किस तरह की तैयारियां हैं कि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे हम। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। और उससे पहले मैं औपचारिकता के लिए बताता चलूँ कि मेरा नाम अमित है और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज पे देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये सफ़र, और आप जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि हम सारी बातें करेंगे वो जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है अपने बच्चों के विकास के लिए, और कहीं न कहीं एक बेहतर स्कूल चुनने में आपकी ये वीडियो बहुत मदद करेगा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। नमस्कार अमित जी, मैं सीतामढ़ी पेज के माध्यम से सारे सीतामढ़ी वासियों को प्रणाम जनाता हूँ। जी, आज मैं तो हर साल आते ही हूँ आप लोगों के पेज में, जी, बहुत सारे पेज में भी मेरे इंटरव्यूज़ है। जी, आज मेरे साथ-साथ कुछ हम सीनियर लोगों को भी लाए हुए हैं, जो मेरे टीम में बहुत ही सीनियर पर्सन्स हैं, जी, जो 14-15 साल से इस स्कूल को सर्विस दे रहे हैं। जी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सर, कि इन लोगों के हाथों से आज हज़ार-हज़ार बच्चे आज सक्सेसफुली हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जी, एंड दे आर कॉल्ड एट सक्सेसफुल टीचर्स। ओके, तो इसीलिए मैं आज चाहता हूँ कि मेरे आप लोगों के पेज के माध्यम से पूरा सीतामढ़ी वासी को दिखाएं कि हम लोगों के जो सीनियर टीचर्स हैं वो आज का नहीं है, ये लगभग 15-16 साल से ये लोग अपने स्कूल जीवन से ही टीचिंग जीवन लाइफ से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जी, बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे सक्सेस किए हैं। मैं चाहूँगा एक एक बार का इंट्रोड्यूस करवा दूँ। जी, तो सबसे नज़दीक में मेरे जो बैठे हुए हैं, जो वाइस प्रिंसिपल सर हैं, लगभग 15 साल हो चुके हैं इन स्कूल को सर्विस दे रहे हैं, संतोष सर हैं। जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर। उसके बाद हैं और एक सीनियर टीचर हैं, सीमा मैडम हैं, जी, लगभग 12-13 साल इन्होंने सर्विस दे चुके इस स्कूल को। जी, उसके बाद है कविता वर्मा मैडम, तो ये भी कम से कम 12 साल सर्विस दे चुके हैं। और सबसे सीनियर पर्सन है मिस्टर राकेश मिश्रा सर, 16 साल इस स्कूल को सर्विस दे चुके हैं। जी, हम लोग को पहले जो ब्रांच थे कारगिल चौक पे, वहाँ से भी ये लोग सर्विस शुरू किए थे अपने सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल को देने के लिए। जी, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एफिलिएशंस हुए, तो यहाँ से ये लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जी। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर एक टीचर जो है एक लॉन्ग पीरियड तक अगर किसी स्कूल को देता है सर, राइट, तो बच्चों का लगाव बन जाता है टीचर के प्रति, एकदम। क्योंकि एक लंबे समय से वो टीचर के साथ जो है वक्त बिता रहा होता है। बच्चों को जो है फियर खत्म हो जाता है, एक जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलने लगता है। तो दिस इज अ गुड गेस्चर। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स जो है लंबे समय जो है एक विद्यालय में थे, और आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके बच्चे जो है बहुत आगे अपने लाइफ में कुछ कर रहे होंगे, वो आपको याद कर रहे होंगे, और आपने जो भी उनके लिए की है वो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में बहुत दिनों तक जो है वो इम्पैक्टफुल रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अब हम बातचीत करेंगे सर। बहुत सारे टीचर्स हैं चूंकि इसमें, और बहुत बार जो है लोगों के मन में आता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल आता है कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, हम्म। या विद्यालय में जो टीचर्स हैं उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या तय करते हैं जिससे कोई भी टीचर यहाँ सेंट्रल स्कूल में कोई व्यक्ति टीचर बने, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे हम लोग बातचीत करते हैं, उस पे करते हुए और यहाँ के टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस पे बातचीत करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। जी, यहाँ पे जितने भी टीचर हम लोग रिक्रूट करते हैं, जी, वो सीबीएसई बायलॉज मेंटेन करके रिक्रूट होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन बायलॉज मेंटेन करके होते हैं। क्योंकि सीबीएसई एक पोर्टल है, उसमें हम लोग का इन लोगों का क्वालिफिकेशन अपलोड करना पड़ते हैं, जैसे सीबीएसई वहाँ पे अप्रूवल होते हैं चीज़ों को। जी, यहाँ पे मेनली जो होते हैं, आपका बीएड कंपलसरी होते हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स सब कुछ ही रहता है, क्योंकि बीएड कंपलसरी रहते हैं टीचर्स के अंदर। जी, तो पहले हम लोग उसको जब रिक्रूटमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीएड हो गया, मास्टर्स हो गए तो उसी टीचर बन गए। उसको हम लोग प्रॉपर्ली सीनियर टीचर्स जो हैं, हमने वाइस प्रिंसिपल सर है, राकेश सर है, इन लोगों से इंटरव्यूज़ होते हैं, इन लोगों का जो टेक्निकल नॉलेज का इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद हम लोग एक एग्ज़ाम भी कॉन्डक्ट करवाते हैं कभी कभी, अगर मान लीजिए कुछ डाउट हो रहा है टीचर्स के ऊपर, जी, कि नॉलेज के ऊपर डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद एक एग्ज़ाम हम लोग कॉन्डक्ट करवाते हैं। जी, एंड सबसे लास्ट हम लोग बच्चे के पास भेज देते हैं फॉर डेमोस क्लासेस। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर्स हम लोग के पास आते हैं जो मान लीजिए अभी बीएड कंप्लीट किए हैं, जिनके पास हो सकता है स्कूल एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, तो वो टीचर्स को हम लोग
डेमो में डाल देते हैं कि देखते हैं कि वो। कभी-कभी सर बीच में सॉरी मैं हाँ, काट हाँ। रहा हूँ, कभी-कभी ये भी होता है ना कि कोई है बहुत गुणवान, हुँ, लेकिन वो बच्चों को क्या दे रहे हैं? हाँ। बच्चे तक उनकी जो नॉलेज है वो हुँ। ट्रांसफर हो रही है कि नहीं? तो ये इसके ऊपर हम लोग उसके बाद डिसीजंस लेते हैं कि उस टीचर को लिया जाए कि नहीं। जी। सर बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे, हुँ। लेकिन सर सबसे पहले मेरा आपसे बात रहेगा, मतलब आप कैसे देखते हैं एजुकेशन कैसे ज़रूरी है? क्या क्यों ज़रूरी है? मतलब इस पे एक बार अगर आपकी आपकी क्या राय है वो अगर हम जानना चाहें? सर आज के दुनिया में एजुकेशंस मैंडेटरी है। हुँ, हुँ। एजुकेशंस के बिना आप किसी जगह पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज हम लोग का भारतवर्ष डिजिटलाइज़्ड हो रहा है, तो डिजिटलाइज़्ड हो रहा है तो उसमें जो नया जनरेशन्स आगे बढ़ रहे हैं, उनमें अगर एजुकेशंस नहीं रहेंगे, तो वो डिजिटलाइज़ कैसे आगे बढ़ेंगे? आज आप किसी भी जगह पे जाइएगा, वहाँ पे आपको अ, सोशल्स मीडिया हो, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो ये अगर आपके अंदर में उस एजुकेशंस नहीं है, तो आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं चीज़ों को। तो एजुकेशंस इज़ मैंडेटरी, ये समाज का एक मिरर है। इस जगह पे आपको खुद को सक्सेस करने के लिए और आपको एजुकेशंस लेना ही पड़ेगा, ठीक ना? तो इस जगह पे हम लोग एक जो करते हैं, एकदम बचपन से हम लोग बचपन के, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरा एजुकेशन जो है आज बेसिक नीड बेसिक बन नीड गई है। बन गया है सर जैसे एकदम। खाना ज़रूरी है, जैसे एकदम, पानी एकदम, पीना एकदम, ज़रूरी है, वैसे ही एजुकेशन लेना भी ज़रूरी है। एकदम अदरवाइज़ आप समाज में सर्वाइव नहीं कर सर्वाइव पाएँगे। नहीं कर देश में पाएँगे। तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हुँ, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है सर के माध्यम से आप समझ रहे थे। सर एजुकेशन को आप देखते कैसे हैं? क्या होता है एजुकेशन? कैसे आप जानेंगे कि कोई व्यक्ति एजुकेटेड है? सर से जानते हैं। हुँ, सर आई कैन होल्ड अ हुँ, माइक थैंक जी। यू। सीतामढ़ी वासियों को जी, सीतामढ़ी विद्यालय परिवार की तरफ से जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपका प्रश्न है कि हम कैसे महसूस करें कि कोई एजुकेशनल है कि नहीं। जी, सर्वप्रथम उसको चलने की तरीका, बोलने की तरीका, क्योंकि आप तो स्कूलिंग में नहीं देख रहे जी, हैं, एज सोशलिज्म देख रहे हैं। जी, बच्चे की टॉकिंग मोड क्या है, जी, उसके चलने की तरीका क्या है, जी, आपसे बात करते क्रम में आपको कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, जी, समाज को किस तरह से वह इंट्रोड्यूस कर रहा है। जी, ये सारी पहल पर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है। जी, फिर आप पूछेंगे आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, जी, फिर स्कूल की क्वालिटी के बारे में आपको पता चलेगा। जी, तो बच्चे मिरर हैं। जी, विद्यालय परिवार के जो भी बच्चे यहाँ से पास हो गए जी, या पढ़ रहे हैं, जी, तो ये सारी शिक्षक मंडली उनको उस लायक बनाती है जी, कि बच्चे समाज में अपने आप को कैसे चल सकेंगे, जी, देश में उनकी विकास कैसे हो सकती है। जी, और जब तक यहाँ सर का कहना था कि एकेडमिक के बच्चों को देना अनिवार्य इसलिए है जी, कि समाज में या देश में जब तक वह कंप्लीट एकेडमिक फोकस के अंतर्गत नहीं रहेंगे, जी, वह ना देश का विकास कर पाएंगे, ना समाज का विकास कर पाएंगे। जी, इन सारी बिंदुओं पर ध्यान देते जी, हुए उन पर हमारी ये विद्यालय परिवार पूर्णतः समर्पित है जी, कि उनको आगे अगले जीवन में कैसे रखना है, जी, समाज से कैसे लड़ना है, देश में इस जिला का विकास को कैसे दिखाएंगे। जी, एक मिरर के माध्यम से हमारे बच्चे हैं। जी। सर आपने बड़ी अच्छी ठीक है। बात कही है, मैं लोगों तक इसलिए भी पहुँचाना चाह रहा था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि एजुकेशन अगर मिल जाएगा तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और घर परिवार को सँभाल सकेगा। बेसिक बहुत सारे लोगों को यही लगता है, ठीक है? लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जब एक व्यक्ति जो है एजुकेटेड होता है, तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में एक निखार आता है। दिखा रहा था, हुँ। एक उसका सोच ओवरऑल चेंज हो जाता पर्सनैलिटी है। जो है बढ़ता है, उसके हुँ, चलने का ढंग, उसके बात सब करने कुछ का सब ढंग, कुछ सोसाइटी को देखने का जो उसके उसका प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है, कैसे प्रेजेंट वो करना है। सब जो है उसका कहीं न सोच कहीं भी चेंज मैटर हो करता जाता है, है। बिल्कुल। तो एजुकेशन जो है आपके बच्चे का ओवरऑल मतलब 360 डेवलपमेंट करता है। ना सिर्फ़ उसको भविष्य में कहीं सेटलमेंट के लिए जो है तैयार करता है, बल्कि उसको जीवन को कैसे जीना है, जीवन को एन्जॉय करने का भी जो है एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। जब अब 4 लोग बात कर रहे हैं और जब चारों की बात को आप समझ पा रहे हैं और उसपे अपनी राय रख रहे हैं, उसकी खुशी एक अलग ही होती है। हुँ, ख़ैर, अब आते हैं सर स्कूल के ऊपर। स्कूल जो है किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर रहा है, बच्चे के एकेडमिक सेशन कहाँ से किस क्लास से किस क्लास तक चलती हैं, इस पे भी थोड़ी-सी बातचीत होनी चाहिए। तो मेरा कहना है सबसे पहले स्कूल के बच्चों के बारे में बताएँ कि क्लासेस कहाँ से कहाँ तक शुरू है और चलती हैं क्लासेस? जी, सर हम लोग के यहाँ पे फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 जी, एफिलिएटेड स्कूल हैं, फ्रॉम जी, नर्सरी टू क्लास 12 क्लास चलते हैं, जी, ठीक है? तो अभी तो क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, जी, अभी प्रेज़ेंट स्कूल में नर्सरी से लेके क्लास 9 तक के स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट हैं। ओके। तो मतलब अगर बच्चों का एडमिशन लेना है तो वो 9th क्लास तक एडमिशन ले 11 सकते हैं। 9 11 11 9th एंड 11 11th तक हुँ, का जी। तो
तो 9th और 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं, चूँकि 10th का रजिस्ट्रेशन 9th में ही हो जाता है, इसलिए जो है 9th 9th में एडमिशन नर्सरी टू 9th नर्सरी टू 9th। तो आप एडमिशन जो है करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ पे कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ जो है सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल प्रोवाइड करवाता है अपने बच्चों को। तो क्या-क्या देखेंगे आप, क्या-क्या जो है फैसिलिटीज़ के बारे में बातचीत करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं कि एक बच्चे को फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 9 जो फैसिलिटीज़ उनके शिक्षा के लिए, उनको टोटल एक अच्छे इंसान बनाने के लिए जो ज़रूरत होता है, ये सारे फैसिलिटीज़ मेरे स्कूल में मौजूद है। जैसे मैं बता रहा हूँ, बच्चे आज के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आज बच्चे डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन में पढ़ाई, जो डिजिटलाइज्ड जो चीज़ है, वो मेरे हर क्लासरूम में प्रेज़ेंट है वो चीज़ को। डिजिटल बोर्ड से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ऑडियो वीडियो कॉन्सेप्ट से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ दिन पहले हम लोग बहुत अच्छे पर्सन्स के साथ डेमोस वीडियोस किए हैं, जो कभी बेंगलोर में बैठे हैं, कोई कलकत्ता में बैठे हैं, तो ये लोग मेरे बच्चे के साथ इंटरेक्शन किए हैं। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, जो फैसिलिटीज़ हम लोग हर बच्चे को देते हैं फ्रॉम नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक। प्लस साइंस लैब, ये तो सब तो नॉर्मल स्कूल में होना चाहिए, जो मेरे स्कूल में भी है। इसके साथ साथ हम लोग जो ध्यान ज़्यादा रखते हैं, उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जैसे हम लोग बच्चे को साल में एक बार घुमाने ले जाते हैं बाहर। जैसे इस साल हम लोग भी ले गए हैं, 10 डेज़ बिफोर हम लोग लेके गए हैं नेपाल में एक्सकर्शन के। पिछले साल भी हम लोग घुमाने ले गए थे। इसमें बच्चे को क्या होता है कि सर एक एक जो कंटिन्यूएशन उन लोगों का जो पढ़ाई होते हैं, इनमें थोड़ा चेंजेस हम लोग लाते हैं कि चलो थोड़ा हम लोग सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलके हम लोग बाहर एक एन्जॉय करके आते हैं। वहाँ पे जगह को हम लोग पहचान के आते हैं। तो ये एक चीज़ हम लोग हर साल करते हैं, इस साल भी किए हैं। कुछ दिन पहले हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स टूर का कंप्लीट सर किए एक थे। और बेनिफिट जो है बच्चों के साथ ये हो जाता है कि आप बच्चों को स्कूल में तो देख रहे हैं कि इतने टाइम में आता है, इतने राइट, टाइम में राइट। जाता है, लेकिन आप उसके एक 24 आवर का शेड्यूल नहीं देख पाते हैं कि राइट। बच्चा जो है उठता है तो उसका गेस्चर क्या होता है, वो लोगों से जनरल पीपल से जब वो ठीक, ठीक। इंटरकनेक्ट करता है तो किस तरीके की बातचीत करता है। इसके अलावा जो है जब हम ऐतिहासिक जगहों पे जाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि इसी जगह से महाराणा प्रताप, 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इस जगह से ऐसी बातें हुई थी। जब आप ऐतिहासिक चीजों को ले जा करके बताते हैं तो बच्चे उसको कभी नहीं भूलते हैं। ठीक। वो उसके लाइफ में जो है कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्टफुल हो जाता है। इम्पैक्टफुल हो जाता है। ये मेमोरीज भी रहते हैं कि टीचर के साथ हम लोग गए हैं घूमने इस जगह पे। इवन इसके साथ साथ हम लोग जो नया चीज़ करते हैं कि हम लोग जो फाइनल एग्जाम के बाद जो हम लोग पीटीएम करते हैं, इवन रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हर पेरेंट्स को हम लोग उस क्लासरूम का एक फोटोज प्रोवाइड करते हैं कि ये बच्चे का मेमोरीज रह जाए। कि बच्चे आज मान लीजिए हो सकता है क्लास 1 में है, कभी कभी ना कभी वो जाएंगे कॉलेज में, तब ये जो स्कूल लाइफ का जो मेमोरीज है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर बच्चे के लिए। तो ये मेमोरी बन के रह जाए, तो हम लोग हर बच्चे को ये फोटो फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। बच्चे को इवन क्लास 10 के बच्चे को भी हम लोग फेयरवेल में फोटो फ्रेम प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ साथ मेरे यहाँ पे डांस टीचर प्रेजेंट रहते हैं, जो बच्चे को डांस सिखाते हैं। हम लोग सीतामढ़ी में बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हम लोग डांस प्रोग्राम करके आए हुए हैं। मेरे बच्चे को बहुत जगह पे अप्रिसिएशंस मिले हैं इस चीज़ के ऊपर। इवन हम लोग के यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर प्रेजेंट हैं, तो जो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एज पर रूटीन शेड्यूल पे बच्चे को खेल कूद में भी वो ट्रेनिंग देते हैं। इवन लॉन्ग जंप, हाई जंप, इवन बच्चे को ड्राम सिखाना, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है सर। सब हम लोग टीचर्स के थ्रू बच्चे को शिक्षा देते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे खेल कूद है, नृत्य है, गायन है, मतलब सब आर्ट्स सब के सब फील्ड में सब भी जो है हम्म, आप ट्रेन करते हैं बच्चों को, ताकि उसमें भी अगर किसी की रुचि है तो आगे बढ़ सकता है। एकदम और सर, बच्चे के आगे बढ़ने की जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब पे आप काम करते हैं कि सबके जिस ऊपर, बच्चे सबके में ऊपर। जो क्वालिटी हो वो निखर के आ गया है। ये बहुत अच्छी जो हम्म, है बात है। कुछ फीमेल टीचर्स हैं, हम्म, मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार अगर बातचीत हो सके मैम के साथ हम्म, तो मैम मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, थोड़ी सी बातचीत अगर आप लोग के साथ हो जाए, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं और उसमें जितनी भी फिजिकल या मेंटल चेंजेस होने होते हैं सब स्कूल के टाइम में ही ज़्यादातर होती है, डेवलपमेंट के जितने भी चीज़ें। तो किस तरीके से लड़कियों को जो है ट्रेन करती हैं, लोगों को बताती हैं उनके शारीरिक चेंज के बारे में, सोसाइटी में उनको कैसे चलना है, कैसे रहना है, इन चीज़ों को लेकर के। तो इन चीज़ों पे क्या एक्स्ट्रा क्लासेस आप देती हैं? जी हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं इसके लिए लड़कियों को एक जगह पे बैठाया जाता है एक क्लास में और उनको बताया जाता है कि कब से कब तक क्या करना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट में लोगों को बात करना चाहिए, और जब आप बड़े होते हैं तो क्या क्या चेंजेस होती हैं, किस टाइम में हमें क्या ध्यान देना चाहिए,
क्या ज़रूरतें होती हैं वो सभी हम लोग स्कूल में अवेलेबल रखते हैं और जैसे लड़कियों को जो ज़रूरत होता है वो उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी होता है मैम, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, बच्चे इस पे जो है खुल के बात नहीं कर पाते। तो अगर उनको पहले से ही पूरी चीज़ों की जानकारी हो, तो वो ज़्यादा जो है पैनिक नहीं करते हैं, वो चीज़ों को ईज़िली जो है शेयर कर पाते हैं। हम्म। तो जो छोटे बच्चे हैं मैम, या जो बड़े बच्चे हैं धीरे-धीरे वो चीज़ों को सीख रहे हैं। तो जैसे कि लड़कियों को कैसे आप इंटरेस्ट जगाती हैं एजुकेशन को लेकर के? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे के एजुकेशन पे तो बहुत काम करते हैं, लड़कों को खूब पढ़ाते हैं। लड़कियों को जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए आगे चल कर के, क्योंकि उसी हिसाब से फिर बाकी चीज़ें। तो उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए हम लोग पिछले दिनों हमारे स्कूल में और हमारे स्कूल से पास आउट एक बच्ची हुई जो कि दूसरे स्कूल में अच्छा जॉब हासिल की है, तो हम लोग उनको बुलवाए थे पूजा सिंह। पूजा से थे और उनको सम्मानित किए। एक बच्चों को काफ़ी मोटिवेट की, खास करके गर्ल्स चाइल्ड को, और पेरेंट्स भी आए थे प्रोग्राम में। तो इस तरह से हम लोग खास तौर से लड़कियों को ही मोटिवेट करने के लिए उनको बुलाया। थोड़ा-सा सर से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, यू हैव गिवन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन दिस स्कूल, तो थोड़ा-सा आपके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें आप देखते हैं, क्योंकि आप भी एक पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ कहीं कहीं तो पढ़ते हैं, तो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो आप एज़ ए पेरेंट्स अपने बच्चों में जो चीज़ें चाहते हैं कि स्कूल प्रोवाइड करे, इसमें कहाँ देखते हैं सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल कितना खरा उतरता है? हमारा सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल सबसे आगे, और यही कारण है कि मैं यहाँ 15-16 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, जो रीडिंग कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो हमारे टीचर लोग हैं वो माने काफ़ी नॉलेजेबल हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं एंड एनर्जेटिक पर्सन है, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बेहतर रहे। और हम लोग बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा पर मन भरोसा नहीं करते, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ये ध्यान देते हैं। और यहाँ पर जब तक खूबी नहीं है तब तक मैं यहाँ 15 साल 16 साल से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से हम जुड़ते हैं सर के साथ और फिर और भी बहुत सारी बातें करते हैं। आपके बारे में जान के सर बड़ा अच्छा लगा, कुछ पंक्तियाँ जो हम लोग पढ़ा करते थे, तन समर्पित मन समर्पित और या जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं जो लीग से हट के कुछ इनोवेटिव करके लोगों को जो है कहीं ना कहीं इंस्पायर करना चाहते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर, हम लोगों ने बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिलती है पढ़ाई के अलावा, कंप्यूटर लैब पे हम लोगों ने बातचीत कर ली कि कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी है, उसके अलावा साइंस लैबोरेटरीज़ की फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उस पे हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब हम लोग आते हैं कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आपने बताया कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी जो है आप चीज़ों को बताते हैं, जैसे स्मार्ट क्लास जैसा लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले, तो वो फैसिलिटीज़ भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब बातचीत करते हैं सर कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कैसी है? बच्चों और टीचर के का जो है रेशियो कैसा है? ताकि जो है एक टीचर के ऊपर कितने बच्चों की जो है लायबिलिटीज़ आती है? इन सब चीज़ों पे थोड़ी-सी बातचीत करें। तो सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी पे बात कर लेते हैं। सर मेरा सीतामढ़ी में बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं। यहाँ से मान लीजिए 15-20 किलोमीटर दूर से भी बच्चे आते हैं। मुझे लगता है कि सीतामढ़ी में हर जगह पे मेरा ट्रांसपोर्ट जाते हैं। जहाँ से भी मैं ट्रांसपोर्ट के लिए एक चीज़ बोल देना चाहूँगा मेरा पेरेंट्स लोगों को, मैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मैं अगर कोई बच्चा मेरे पास एडमिशन लेने आए दूर से और उनका एक एक ऑब्स्टेकल हो जा रहा है कि सर आपके वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, मेरे बच्चे जाना चाह रहे हैं, तो मैं तुरंत वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के कारण किसी बच्चे को पढ़ाई ना रोके। मैं हर पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप पहले डिसाइड करिए कि सेंट्रल स्कूल में पढ़ाना है, बाकी आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम लोग बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मिलके उसको एकदम कि उसमें भी आपका जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, टीम मिल के बात करते हैं कि सर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जाए। ये हम लोग हर हफ्ते इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और जितना भी हो सके इसको हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मेरा पूरा अवेलेबल ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, हर बहुत सारे बच्चे ट्रांसपोर्ट लेते भी हैं, एवं अच्छे खासे ट्रांसपोर्ट चल रहा है मेरे स्कूल में। सर, एक सवाल जो है मेरा यहाँ मेरे मन में एक जिज्ञासा जग रही है, मैं आपसे पूछूं। बहुत बार ऐसा होता है सर, क्योंकि क्लासेस में डिफरेंट जो है माइंडसेट के बच्चे बैठे हैं, कोई बहुत ब्रिलियंट है, कोई थोड़ा सा जो है उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? कैसे उन वीक बच्चों को जो है पुश करते हैं, कैसे उस पर काम कैसे करते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं कि
टीचर से हम पहले पूछते हैं कि हम लोग हर चैप्टर के बाद यहाँ पे एक टेस्ट होते हैं, जी, जिसका हम लोग एक इंटरनल रिजल्ट हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। जी, तो जब हर महीने के बाद वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे पास टीचर सबमिट करते हैं और उसको मैं स्क्रूटनी करता हूँ कि एक बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। चैप्टर वाइज प्रोग्रेस हो सकता है, पर मान लीजिए कोई बच्चे फर्स्ट चैप्टर में आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 20 हो सकता है, उसको 5 या 6 मिल गया, बट नेक्स्ट चैप्टर में वो अच्छे पढ़ाई किए तो मिल गया। अगर हम कंटिन्यू देखते हैं कि कोई बच्चे कंटिन्यूअसली उसका नंबर डिटोरेट कर रहे हैं या वो बिलो नंबर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस बच्चे से मैं खुद बात करता हूँ कि वेयर इज अ प्रॉब्लम, उनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या टीचर जो बोल रहे हैं वो समझ प्रॉब्लम हो रहा है या घर पे वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। जी, तो उसको पहले हम समझना कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस और हर शेड्यूल, कि स्कूल के जाने के बाद वो क्या करते हैं। हो सकता है बहुत बच्चे पढ़ाई बंद कर देते हैं, नहीं करते हैं, फिर स्कूल में ही सिर्फ पढ़ाई होते हैं। तो उस बच्चे को मोटिवेट करना हम लोग का काम रहते हैं। तो बच्चे को मोटिवेट किया जाए कि बाबू आपको घर पे भी पढ़ाई करना जरूरी है, 2 to 3 आवर्स आपको घर पे पढ़ाई करना जरूरी है। अगर उसमें भी नहीं होता तो पेरेंट्स के साथ हम लोग बात करते हैं कि इनका प्राइवेट ट्यूटर है कि नहीं, या प्राइवेट आप सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स कितना टाइम दे पा रहे हैं बच्चे के पीछे, उनका पढ़ाई का ध्यान कौन रखते हैं। स्कूल में तो हर टीचर उनका ध्यान रख रहे हैं, पर घर पे जाके उनका ध्यान कौन रख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पेरेंट्स को पूछा जाता है। पेरेंट्स को भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, सारे पेरेंट्स नहीं रख पाते हैं प्राइवेट ट्यूटर, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं कि इसका अगर प्राइवेट ट्यूटर्स नहीं रख पा रहे हैं तो स्कूल के ऊपर जिम्मेदारी बन जाता है उस बच्चे को सही जगह पे ले जाने के लिए। तो इसमें हम लोग हर जगह पे काम करते हैं, हर टीचर इसके ऊपर फोकस रहते हैं, इवन मैं भी इसमें ऊपर फोकस रहता हूँ। जब भी मेरे पास कुछ इश्यू आते हैं हम तुरंत उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, उसको बच्चे को मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं। सर आपकी इन बातों से 3 क्वेश्चंस मेरे मन में जनरेट हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे अभिभावक भी अभी देख रहे हैं। हम्म, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक बच्चे का स्कूल से जाने के बाद क्या शेड्यूल होना चाहिए, बच्चे का जो है रूटीन क्या होना चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, स्कूल आवर्स के बाद 1 या 2 आवर्स खेल कूद होना बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि आप बच्चे यहाँ से जा रहे हैं कंटिन्यूअसली 7 आवर्स क्लास करके, उसके बाद अगर वहाँ पे घर पे पेरेंट्स एकदम या प्राइवेट ट्यूटर तुरंत आ गए, आके फिर 1 आवर्स उसको उसी चीज़ को ऊपर चल रहे हैं, तो इसमें बच्चे का माइंड में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चे को थोड़ा बीच में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। इवन मेरे पेरेंट्स जो मुझे सिखाए हैं कि हर 1 आवर से या 1.5 आवर्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें आँख भी सही रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। तो ये एक हैबिट बच्चे को होना चाहिए कि स्कूल के बाद जाके एटलीस्ट 1 आवर्स बच्चे थोड़ा खेल कूद कर ले। उसके बाद उनको पढ़ाई में बैठना बहुत ज़रूरी है। जो स्कूल से जो होमवर्क मिले हैं उसको प्रॉपर होमवर्क करना, स्कूल में आज सारा दिन में जो पढ़ाई हुए हैं उसको थोड़ा रिवाइज करना। बस इतना करने से ही मुझे लगता है एक बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उसका उसका पूरा कंप्लीट एजुकेशन हो सकता है चीज़ों को, अगर वो एवरीडे बेसिस में ये शेड्यूल फॉलो करे। तो बेसिकली ये है कि सिर्फ जो है अभिभावक को बच्चों के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए पढ़ाई एकदम को लेकर के, उनको थोड़ी सी फ्रीडम भी मिलनी एकदम चाहिए एकदम ताकि उसके जो शरीर के ब्रेन है या बाकी चीजें हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके, रिलैक्सेशन मिल सके। बच्चा खुश होकर के फिर जो है फिर से स्टडी को रिज्यूम कर सके। एकदम। उसके बाद सर दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि जो ट्यूटर है, हम्म। ट्यूटर पे बात होती है, बहुत सारे होम ट्यूटर घूम रहे हैं आजकल और कोई भी ट्यूटर बन जा रहा है जिसको खुद नहीं पता है कि चीज़ों को कैसे जो है आप समझ रहे हैं कि हमारे हमारे यहाँ जो ट्यूटर्स होते हैं उसमें से 90% ट्यूटर्स ऐसे होते हैं बाय जो चॉइस। अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को जो है ठीक हाँ, करने के लिए जो वो ट्यूटर बने हुए हैं। तो एक अभिभावक को ट्यूटर चुनते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट है, टीचर्स यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कि बाय चॉइस, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो कुछ प्राइवेट ट्यूशन ही कर लेते हैं, कुछ से पैसा आ जाएगा। एंड सेकंड होते हैं कि बाय हार्ट, जो बाय हार्ट चाहते हैं कि हम ट्यूटर ही बनेंगे। और जो बाय हार्ट बनते हैं ना सर, वो पहले से ही उसका ट्यूशंस का वो जो टीचर बनेंगे उसका मेंटेलिटी वो पहले से एब्जॉर्ब कर लेते हैं चीज़ों को, और उसी तरीके से वो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो एक गार्जियन को ट्यूटर चूज करने से पहले ये देखना जरूरी है कि ट्यूटर कितना एडुकेटेड है। सेकंड, ट्यूटर को 1-2 दिन पहले जज करना बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चे को कैसे डेवलप करवा रहे हैं, प्रॉपरली होमवर्क करवा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग के पास ये भी खबर आते हैं, ये भी केस हम लोग के सामने आते हैं कि टीचर यहाँ पे जो पढ़ा के जा रहे हैं, प्राइवेट ट्यूटर टोटली उल्टा पढ़ाते हैं उस चीज़ को। इसमें बहुत बच्चे आके बोलते हैं कि सर प्राइवेट ट्यूटर ना हमको ये बोल रहा है चीज़ों को, जब वो बुक्स खोल के देख रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उसमें वो गलत पढ़ा रहे हैं।
तो ये गार्जियन को थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है सर। आँख बंद करके प्राइवेट ट्यूटर के ऊपर भरोसा ना करें, थोड़ा देखें कि वो बच्चे को सही दिशा दिखा रहा है कि नहीं, सही चीज़ पढ़ा रहा है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। और बहुत बार ऐसा होता है सर कि हम लोग एक ट्यूटर पे पूरा भरोसा कर लेते हैं और उसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं हाँ, कि तुम साइंस भी पढ़ा लो, तुम जो एसएसटी भी पढ़ा लो, हाँ। तुम जो संस्कृत के भी एक्सपर्ट बन जाओ और तुम जो है हिंदी व्याकरण भी हुँ, पढ़ा लो। हुँ, तो इन चीज़ों पे भी जो है हुँ, जो है लोगों के मन में रहता है, तो ट्यूटर को एक ओवरऑल देख लिया जाए पहले ट्यूटर कैसे होने चाहिए, हुँ, जैसा कि आपने बताया। अब जो है अभिभावक पे बातचीत कर लेते हैं कि स्कूल से निकलने के बाद हुँ, अभिभावक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए? सर से हम जान लेते हैं। वैसा हम ट्यूटर के क्षेत्र में बोलना चाहेंगे। एक ट्यूटर 1 घंटे में 5-6 सब्जेक्ट कैसे नहीं कवर करवा सकते। जी, उनकी किसी एक ही सब्जेक्ट पर पकड़ होगी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी। तो हम सभी गार्जियन से मेरी अनुरोध है जी, कि बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजें हुँ, और जो स्कूल में पढ़ाई होती है, एक बार डायरी चेक करें। बच्चे को अपने पूरी जीवन से मात्र प्रतिदिन आधे घंटे समय उन बच्चों पर ध्यान दें कि तुम्हारी स्कूल में क्या पढ़ाई हुई। होमवर्क उस प्रॉपर्ली करवाएँ। जी, उसका पूरा सर्च करें और दिक्कत हो तो हमारी डायरी में पेरेंट्स रिमार्क्स लिखा हुआ है, उस पर लिखें कि किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। हम लोग इस सभी गार्जियन को कहते हैं, धीरे-धीरे सभी लोगों ने लिखा, कमी बहुत कम रह गई, सभी लोग संतुष्ट हुए। अगर बच्चे स्कूल वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी अनुरोध है, कि स्कूल को रेगुलर बच्चे को नियमित रूप से भेजा जाए और जो ऐसे करेंगे, तो लगभग ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं पढ़ते। अभिभावकों से मेरी यह अनुरोध है, इस रूटीन को फॉलो करें। हमारे स्कूल में छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं, तो वो रेगुलर भेजें। थैंक यू सर। अब लगभग जो है हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लगभग सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, हर तरह की बातचीत कर ली है। अब हम लोग लगभग लाइव के जो है अंत में आ चुके हैं। तो एक बार सर एक सवाल मेरा रहेगा कि अभिभावकों को बच्चों के प्रति क्या ज़िम्मेवारियाँ होनी चाहिए? क्या ज़िम्मेदारी उनको उठानी चाहिए कि हम तो स्कूल भेज दिए, स्कूल से बच्चा आ गया, अब जितना टाइम मेरे साथ रहेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है मेरे बच्चे के प्रति? इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? सर जैसे वाइस प्रिंसिपल सर ने बोले हैं कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो स्कूल में जो पढ़ाई हुआ है, वो पढ़ाई बच्चे जाके घर पे रिवाइज़ कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखना ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं। स्कूल में यहाँ पे जो 7th पीरियड में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो होमवर्क, जो क्लास वर्क बच्चे को मिल रहा है, ये प्रॉपर्ली बच्चे को केयर किया जाए कि ये चीज़ प्रॉपर्ली करके नेक्स्ट दिन लेके जा रहे हैं कि नहीं, ये हो गया एजुकेशन। एंड सारे पेरेंट्स को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चे के ऊपर कभी रिजल्ट खराब हो सकता है, कभी रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। एग्जाम इज़ अ वन डे गेम, हो सकता है उस टाइम पे बच्चे कुछ घबरा गए होंगे तो थोड़ा मार्क्स कम हो गए होंगे। इसके लिए ये डिसाइड मत करें कि बच्चा मेरा खराब हो जा रहा है, बच्चा मेरा गड़बड़ हो जा रहा है। हो ही सकता है चीज़ को, कभी आज बच्चे आपका कम कम मार्क्स मिले हैं, हो सकता है कल अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसको चांस देना बहुत ज़रूरी है। एक ही रिजल्ट, एक ही एग्ज़ाम के बाद ऐसे प्रॉपर डिसीजन पे नहीं आना चाहिए, जो हम लोग नहीं आते हैं कभी। हम लोग बहुत खराब बच्चे को भी देखे हैं जो बाद में जाके बहुत अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं। उसको मोटिवेट करना, पॉजिटिव माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट्स को। एक बच्चे का पॉजिटिव माइंड ऑलवेज, अगर स्कूल से भी उसको डांट मिल रहा है, घर पे पेरेंट्स भी डांट रहे हैं, तो बच्चे जाए तो जाए किसके पास? ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि घर पे एटलीस्ट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया जाए, पॉजिटिव माइंड सेट किया जाए कि ठीक है आज खराब हुआ तो क्या हुआ, कल अच्छे करोगे। ये चीज़ बच्चे को बहुत हौसला देते हैं सर। ये हर पेरेंट्स अगर कर ले, बच्चा प्रॉपर ट्रैक पे रहेंगे सर। कभी भी पेरेंट्स से बिछेंगे नहीं, अच्छे अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बस यही कहना है सर।